मुकुल सेतिया। नहीं, मेरे पास कोई उसको रिक्वेस्ट नहीं आई है। श्री रघुवीर तेवतिया 123 नंबर है। रोड वाली जो व्यवस्था खराब थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब बहादुरगढ़ गए थे बात रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान लिया। अब वो झज्जर की तरफ से शुरू हो गया, मैं खुद गया था पीछे, शुरू, हाँ शुरू हो गया वो काम। हाँ बिल्कुल जी। और मुख्यमंत्री जी ना बहादुरगढ़ तब ये संज्ञान लिया और पूरा इसमें एक्शन हुआ है, पूरा एक्शन। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कह रहा हूँ गीता मुकदम रहा है कि छूचकवास में बाईपास बनना चाहिए। मैंने अपने टाइम में यहाँ घोषणा की थी इसी सदन में, और हमने वहां ई भूमि पोर्टल पर जमीन भी मांगी थी, लेकिन जमीन की पूरी उपलब्धता न होने के कारण ये काम रुका हुआ। मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं वो बहन जी भी जमीन रह रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जिन जमींदारों की जमीन है उस जमीन को पूरा कर दे। छूचकवास में बहुत दिक्कत है और उस बाईपास को सरकार जल्दी से जल्दी बना देगी, सिर्फ आप उस ई भूमि पोर्टल पर जमीन को पूरी करवा दें। गीता जी आप इसको अलग से भी थोड़ा सा परस्यू कर लीजिए। आप ऑफिसर से, मिनिस्टर से मैंने बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस की है। मेरा रिक्वेस्ट है हम भी प्रयास करेंगे, कृपया सरकार भी इसमें पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी आप आश्वासन दे रहे हैं, आप आश्वासन दे दें 6 महीने में कर देंगे जी। मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रश्न 124। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक चिंता जताई है कि फिरोजपुर पलवल के अंदर नगर परिषद का कचरा डाला जा रहा है। तो हाँ श्रीमान जी, ये कचरा इसका एवरीडे प्रोसेसिंग हो रहा है इस कचरे को, और जितना कचरा 106 टन कचरा रोज आता है उसको डेली रूटीन पर प्रोसेस कर दिया जाता है। उसका कोई स्थानांतरण का कोई किसी तरीके का हमारा कोई विचार नहीं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि फिरोजपुर गांव में जो ये बता रहे हैं पूरे पलवल का जो कचरा है, कूड़ा करकट है, वो पूरे पलवल हल्के का, पूरे शहर का, हल्के का नहीं पूरे शहर का हमारे यहाँ डाला जाता है फिरोजपुर में। पहले भी इस पे धरना प्रदर्शन हुए, ऐतराज हुए, सरकार ने वादा किया था यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि वहां जो ये कह रहे हैं मशीन लगी हुई है, वहां केवल एक झन्ना सा लगा हुआ जो मशीन के नाम पे है, उसमें केवल एक तरफ पन्नी हो जाती है और एक तरफ मिट्टी हो जाती है, लेकिन बदबू कहाँ जाती है? बदबू तो वहीं रहती है, इकट्ठा रहता है और बिल्कुल उससे सटे हुए बीपीएल के मकान बने हुए हैं। 3 मकान बन चुके हैं, इसलिए नहीं बना रहे, वहां 50-60 मकान प्लॉट कटे हुए हैं सरकार के, हुड्डा साहब की सरकार के सब समय के हैं, मैं ही विधायक था उस समय के कटे हुए हैं। 3 मकान केवल इसलिए बने, एक में रहता नहीं है, 2 में है, और उससे 100 फीट दूरी पे, ये तो बिल्कुल उसके पीछे बना हुआ है मकानों के जो बीपीएल के प्लॉट हैं, उससे 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरी कॉलोनी कटी हुई है, वहां 50-60 मकान बने हुए हैं। 200 मीटर दूरी पे प्राइवेट स्कूल है, 400 मीटर दूरी पर फिरोजपुर पर आलापुर गांव है, और 1.5 किलोमीटर गांव पे अगवानपुर गांव है। तीनों गांवों के लोगों का एक तरह से जीवन नरक बना रखा हुआ। इतनी बदबू है, इतनी बड़ी मक्खियां, आप उड़ाते हैं तो उड़ती नहीं है, वो मच्छर है, बीमारी फैल रही है कितनी तरह की। तो मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है, आप हमारे पड़ोस से भी हैं, पहले भी एक किया था, वो काम भी आपने ना करे, और इसी तरह ये हमारे वहां पूरे शहर का कितने हल्के में पेड़ डाला जाए। अब पहले एक बात ये जनाब सुनो, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, 1 महीने पहले 3 गांवों की पंचायत हुई है, उसमें मुझे भी बुलाया, तो उसके वहां से हटवाया जाए, मेरा आपसे निवेदन मंत्री से, वहां कहीं भी लगाया जाए, कम से कम किसी भी गांव से 4-5 किलोमीटर दूर हो और उसकी चारदीवारी हो, ऊपर ढका हुआ
सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन ये एसेंशियल वर्क है। इसको कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट करना प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम का काम होता है। ये 1.5 एकड़ जगह है और ये जरूरत भी है। पूरा पलवल का जो कचरा कहीं ना कहीं प्रोसेस किया जाएगा। जो माननीय सदस्य ने कहा कि सिर्फ वहां पर झरने लगे हुए हैं, वो मेरे पास पूरा का पूरा वीडियो मैं सदन में दिखा भी सकता हूं। पूरा प्रोसेसिंग होता है, लेकिन सदस्य की चिंता जायज है। जब इतना बड़ा काम होगा, थोड़ा बहुत स्मेल आ भी सकती है, उसको रोकथाम के हमने उपाय भी कराए हैं। और उसके व्यू कटर 20-20 फुट ऊंची टिन, माननीय मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई थी, वो हमने उसका एस्टीमेट भी बनवा दिया। चारों तरफ उसे कवर करके व्यू कटर से 20-20 फुट का, उससे बदबू ना आए, लोगों को असुविधा ना हो, वो करने का काम किया जा रहा है। और उसमें बेटर तरीके से उसकी रोज जांच हो और उसमें डीटीटी पाउडर वगैरह डल जाए, ऐसी व्यवस्था करने का काम किया है। लेकिन ये एसेंशियल प्रक्रिया है। आप ये देखिए, जिस जगह पूरे शहर का कूड़ा प्रोसेस होता हो, उस पूरे शहर को जिससे निजात मिलती हो, वो भी कितनी जरूरी प्रक्रिया, उसको भी करना बहुत जरूरी है। है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके बचाव के लिए जो आपने जो कहा, मेरा आपसे ये सुझाव है, किसी भी गांव से 4-5 किलोमीटर दूर होना चाहिए खाली। जो ऐसा मान्य सदस्य है, आप जगह आप 1.5 से 2 एकड़ जगह प्रपोज कर रहे हो।